लोकसभा परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की की खबर। भाजपा के 2 सांसद घायल। एनडीए और कांग्रेस ने पुलिस में की शिकायतें। संसद परिसर में भाजपा के 2 सांसद घायल। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर BNS 117, 125, 131 और सेक्शन 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। इस शिकायत में राहुल पर संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को आरोपी बनाने की मांग की थी। कांग्रेस ने भी पुलिस में शिकायत की है। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग पर संसद परिसर में कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए। इसके बाद संसद परिसर कांड के खिलाफ राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। राहुल गांधी पर लगे आरोप को कांग्रेस ने निराधार बताया और सीसीटीवी फुटेज को देखने की सलाह दी और दूध का दूध पानी का पानी सीसीटीवी कैमरा से जांच के दौरान पता चलेगा। घायल भाजपा सांसदों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। हाथापाई में दोनों सांसद हुए थे घायल। और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कीर्तिवंत तू जगी दिव्य प्रभारत्न, सफल केले जिद्दीने सारे तू प्रयत्न, तुझी विचारधारा अखंडतेचा नारा।
राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो। साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। मुकेश जी, तबीयत कैसे आपकी? मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा दो। स्पीकर कर दीजिए। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राज। हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रणाम सर। सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा हूँ। प्रताप सारंगी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, या प्रताप सारंगी जी का आप सीसीटीवी फुटेज निकालो, वहां पर है राहुल गांधी जी, एलओसी भीतर में है। राहुल गांधी जी तो खड़े तक नहीं हुए, चुपचाप साथ बगल से निकल गए। भैया जहां ये झूठ भी दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का करने का किस तरह बात कर रहे थे। एक सांसद राहुल गांधी जी को सामने में गुंडा कह रहे थे। क्या एलओसी को आप गुंडा बोलोगे? इस तरह का व्यवहार करोगे? आप हमको बताओ। राहुल गांधी भीतर में है, उनको पता भी नहीं है, बाद में पता चला उनको कि सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, प्रियंका जी बैठ गई हैं, तब वो अब भीतर आए और वो सबको उठा के ले गए, बोले चलो साइड से, हम लोग को बैठना नहीं है, इनको झगड़ने दो। राहुल गांधी तो 1 मिनट भी इनसे रगड़ा और झगड़ा करने की हर घर से बोलो जय भीम।
धक्का मुक्की मत करो तुम लोग। जय भीम जय भीम। मैम क्या कहेंगी जो कुछ देखने को आया है राहुल जी के खिलाफ बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया गया था, कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे। मैम अब राहुल जी के खिलाफ कुछ कहा पुलिस नहीं, हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आपने ये देखा कि जब से संसद शुरू हुई है, मकर द्वार पर कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के दल आए दिन प्रदर्शन करते हैं और भाजपा के लोग साइड से निकलकर चले जाते हैं। कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। आज जो जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का षड्यंत्र अंदर किया गया सदन के, उसी षड्यंत्र की मंशा से, आपराधिक मंशा से भाजपा के सांसद आज यहां प्रदर्शन के लिए आए। और जब देश के दलितों के सबसे बड़े नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जब राहुल जी और कांग्रेस के सांसदों के साथ उस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आए, तो भाजपा के सांसदों ने 82 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया। उससे बाकायदा, ये सब जानते हैं, विपक्ष, सत्ता पक्ष भी जानता है कि खड़गे साहब ने उम्र के साथ अपनी दोनों गोडों की सर्जरी करवा रखी है और धक्के के साथ साथ उनके गोडे को चोट पहुंची बाकायदा, और आखिर में कांग्रेस के सांसद कुर्सी लाए और उन्हें उस कुर्सी पर बैठना पड़ा। पहली बार संसद के इतिहास में यह हुआ। प्ले कार्ड्स हम सब लेकर आते हैं, पर ये डंडे लेकर आए प्ले कार्ड्स के साथ। प्ले कार्ड्स उतार दिए और उस डंडों से अनेकों सांसदों को मारा। बाकायदा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा को चिट्ठी लिखी है, स्पीकर लोकसभा को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की प्रतिलिपि भी मेरे सहयोगी आपको भेज देंगे। और हमने भाजपा के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। देश को हम ये कहना चाहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, ये सरेआम गुंडागर्दी है, ये सरेआम सीना जोरी है, ये सरेआम जोर आजमाइश है।
अगर संसद भी गुंडागर्दी, सीना जोरी और जोर आजमाइश का अड्डा बना देंगे भाजपाई, तो देश के प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संसदीय मर्यादाओं का क्या होगा। बीजेपी के सांसदों की गुंडागर्दी ने आज देश के लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाया है।